नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज आपसे मैं दो बातें करना चाहता हूं। पहली सनातन के अपमान की और दूसरी जिहाद के गान की। एक तरफ कांग्रेस है जो सिलसिलेवार सनातन के खिलाफ अटैक पर अटैक, प्रहार पर प्रहार कर रही है, और दूसरी तरफ एक मौलाना जिहाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है। दोनों मानो इस जिद पर अड़ गए हैं। एक तरफ जिहाद को येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से जस्टिफाई करने की जिद है, और दूसरी तरफ जिद है कि सनातन के खिलाफ किस तरह से बोला जाए। और इसलिए आज यह बात करना आपसे जरूरी है। इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, यह इत्तेफाक नहीं है, यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है दोस्तों। क्योंकि मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। फिर सवाल पूछे गए तो बोले जिहाद तो बड़ा पवित्र शब्द है, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आज संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि जिहाद करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, पलटवार करना पड़ेगा। जुल्म के बाद पलटवार होगा। यह इत्तेफाक है क्या दोस्तों? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और इत्तेफाक तो रेवंत रेड्डी का बयान भी नहीं। वो रेवंत रेड्डी जो कभी कहते हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, वो रेड्डी अब खुलेआम हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हिंदू भगवान हैं? इतने सारे हिंदू भगवान क्यों हैं? वो भगवानों को खांचे में बांट रहे हैं। कह रहे कुंवारे लोगों के लिए हनुमान है, 2 बार शादी करने वालों के लिए अलग है, शराबियों के लिए अलग है, मुर्गे की बलि के लिए अलग है। अव्वल तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस सब्जेक्ट की समझ आपको ना हो, जिस विषय की समझ आपको ना हो, अव्वल तो उस पर बोलो मत। क्यों ऐसा विषय आप उठा रहे हो जिसकी शून्य समझ है आपको, जीरो? आप सोचते होंगे कि ये बोलते हैं तो कोई इनको रोकता क्यों नहीं? मेरा सवाल है कि रोके कौन? कौन रोकेगा? इनकी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक केवल एक ही चीज है जिसकी परमिशन इनको नहीं लेनी पड़ती। बाकी हर विषय पर जब सवाल पूछो तो कहते हैं कि आला कमान से पूछकर बताएंगे, इस पर हमारी लाइन क्या है यह समझ में आएगा। लेकिन एक सनातन ऐसा विषय है जिसके अपमान की खुली छूट है, कोई परमिशन किसी को नहीं लेनी। जरा याद कीजिए, जिन पर रोकने की जिम्मेदारी है उन्होंने क्या किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी सांसदों को मूर्तियों की तरह बिठा देते। अब मूर्तियों की तरह बिठा देते मतलब ओबीसी सांसद किसी काम के नहीं है, जैसे मूर्तियां किसी काम के नहीं होती, वो समझा रहे हैं। कांग्रेस सरकार 2008 में राम को मिथकीय बताती है। वो एफिडेविट आप याद कीजिए। सुखविंदर सुक्खू अभी हाल में बच्चों से मिले, बच्चों ने कहा राधे राधे मुख्यमंत्री जी। वो कह रहे हैं राधे राधे क्यों बोल रहे हो, नमस्कार क्यों नहीं करते? अब बच्चे हैं, क्या जवाब दें मुख्यमंत्री को। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि अगर गंगा में डुबकी लगाएंगे तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी। सतीश जारकिहोली, उनसे हिंदू शब्द पर कोई बात हो गई थी, हिंदू शब्द को लेकर उन्होंने कहा कि इसका अर्थ बड़ा गंदा और अपमानजनक होता है। चंद्रशेखर जो आरजेडी के नेता, तत्कालीन मंत्री थे, मंत्री रहते हुए बोले कि ये जो रामचरितमानस है जिस पर हिंदुओं का बहुत विश्वास है, ये पोटेशियम साइनाइड की तरह है। जितेंद्र आवाड़ एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि सनातन ने बर्बाद किया है, भारत को बर्बाद किया है। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन डीएमके के नेता सनातन की डेंगू और मलेरिया से तुलना कर रहे थे। ए राजा डीएमके के सांसद, वो कह रहे हैं कि सनातन कुष्ठ रोग है और हिंदू धर्म दुनिया के लिए खतरा है। सनातन के खिलाफ बोलने के लिए जिनकी जुबान 10-10 फीट लंबी हो जाती है, उनसे जिहाद पर बस एक सवाल पूछिए, या तो उसका समर्थन कर देंगे और नहीं करेंगे तो खामोश हो जाए, कहेंगे कि भाई हमें इस पर बात नहीं करनी। जब एक सांसद संसद में खड़े होकर बोल रहा है कि लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा, एक मौलाना कह रहा है कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा ही, ये सब के सब खामोश हैं। ये सब खामोश हैं और रहेंगे, लेकिन हम नहीं चुप रहेंगे, हम नहीं सहेंगे। उनसे पूछिए कि जो जिहाद गजनवी ने, सालार मसूद ने, मोहम्मद गौरी ने और बाबर ने हमारे खिलाफ किया, वो क्या था? वो कौन सा जिहाद था? वो कौन सी किताब का हिस्सा था? इस पर वो जवाब नहीं देते। फिर उनसे पूछिए कि आतंकवादी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिस जिहाद के नाम पर कत्लेआम कर रहे हैं, वो किस किताब का हिस्सा है? तो कहते हैं कि उसको आप जिहाद मत कहिए,
उसको आप फसाद कहिए, क्योंकि जिहाद तो हम करते हैं, ये जो आतंकी करते हैं ये तो फसाद है, वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं, यही वाले मौलाना कहते हैं। मैं एक बात यहां स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर ये जिहाद इतना ही अच्छा शब्द है और जिहाद को बदनाम करने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मन इसको बदनाम कर रहे हैं, और इतना ही गुस्सा आपको इस पर आता है कि कोई बदनाम करे, तो जिहाद को बदनाम करने वालों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। एक बात बताइए मुझे, जिहाद को सबसे ज्यादा किसने बदनाम किया? इन्हीं आतंकियों ने, जो काले झंडे पर आयतें लिखकर आते हैं, कैमरे के सामने किसी को भगवा नकाब उड़ाते हैं, चढ़ाते हैं, उनकी गर्दनें उतार लेते हैं। उन्हीं ने इस जिहाद को बदनाम किया है ना आपके मुताबिक। जो जिहाद के नाम पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हवाई जहाज ठोक देते हैं, टकरा देते हैं, उन्हीं ने ना। जो एक हाथ में कुरान दूसरे में AK-47 लेकर घूमते हैं, जो कश्मीरी पंडितों को निजाम मुस्तफा का नाम ले लेकर मौत के घाट उतारते हैं, उन्हें उनके घर उनकी जमीन से बेदखल कर देते हैं, उन्हीं ने ना इस जिहाद को बदनाम किया है। 7 अक्टूबर को आपको याद होगा 1500-1600 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, जो बारूद बनकर लाल किले के सामने फट जाते हैं। अगर उन्होंने जिहाद को बदनाम किया और इस्लाम के खिलाफ जुल्म किया, मैं कह रहा हूं, तो इस जुल्म के बदले जिहाद क्यों नहीं हुआ? इस जुल्म के बदले भी तो जिहाद होना चाहिए था, यह क्यों नहीं होता? अरे बुरहान वानी के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? याकूब मेमन के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं होता? या अफजल गुरु के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं होता? इस्लाम और जिहाद के दुश्मन अगर ये फसादी हैं, तो इनके लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा कैसे हो जाती है? ये क्यों याह्या सिनवार के लिए मातम भारत के अंदर होता है? अगर जिहाद के मायने वही हैं जो मदनी आप हमें समझा रहे हैं, तो अल-फलाह के बाहर खड़े होकर जिहाद क्यों नहीं करते? अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को शादी के जाल में फंसाने वालों के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं छेड़ा जाता? जिस दिन जिहाद इन मायनों में आप करेंगे, हम मान जाएंगे कि जिहादी वही है, या जिहाद वही है जो आप कहते हैं। वरना मेरी बात भी मानो कि जिहाद वही है जो ये सब मिलकर कर रहे हैं, और आप खामोशी से केवल देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि जिहाद को पवित्र माना जाए, तो पवित्र काम के लिए आपको जिहाद करना पड़ेगा, अपवित्र के खिलाफ खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। ये फर्जी धमकी, ये अधूरी बातें, ये नहीं चलने वाली। मदनी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह देश उन सहिष्णु लोगों का है जो हर बात को स्वीकार करना जानते हैं। यह उन लोगों का देश है जो ये गाना गाते हैं कि छाप तिलक सब छीनी तो उसे नए ना लगा। ये कुन फाया गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। ये हमारे लोग हैं, अपने लोग। ये उन सहिष्णु लोगों का देश है। ये उन सहिष्णु लोगों का देश है जिन्होंने पहलगाम के उन्मादी हमले के बाद किसी एक मुस्लिम भाई की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। पाकिस्तान पर अगर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना स्टैंड बदला और वो भारत की तरफ से बोले, तो करोड़ों हिंदुओं ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की, ये जानते हुए भी कि उनका क्या स्टैंड रहता है। की कि नहीं की? आप आंखें बंद करके सोचेंगे, इतिहास को याद करेंगे, तो समझ में आएगा कि हमसे सहिष्णु पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। और यही बहुसंख्यक लोगों के देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। यहीं पर हमें जिहाद की नई नई परिभाषाएं सिखाई जाती हैं। दोस्तों, हम वो माने जो कहीं पर लिखा हुआ है, जो आप हमें समझा रहे हैं, या हम वो माने जो पूरी दुनिया इस वक्त झेल रही है? इसलिए आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और पहला सवाल यह है कि कब तक, आखिर कब तक सनातन का अपमान सहा जाएगा और ये नेता यूं ही करते रहेंगे? और दूसरा, ये जो जिहाद हमें सिखाने चले हैं, ये पाठशाला हमारे देश में क्यों चले? क्यों ये जस्टिफिकेशन चले